पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा लंका के संबंध में जानकारी दिए जाने पर राक्षस राज माली, सुमाली एवं माल्यवान अपने राक्षसों को लेकर लंका में रहने लगे थे। किंतु जब राक्षस देवताओं एवं ऋषि मुनियों को सताने लगे, तब देवताओं के अनुरोध पर भगवान श्री हरि विष्णु ने लंका पर आक्रमण करके माली, सुमाली एवं माल्यवान आदि राक्षसों को लंका से भगा दिया तथा राक्षस रसातल में जाकर रहने लगे। कुछ समय बाद पितामह ब्रह्मा ने पुलस्त्य के पौत्र एवं विश्रवा के पुत्र कुबेर द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न होकर कुबेर को यक्षों का राजा बना दिया तथा लंका कुबेर को दे दी। इस पर कुबेर ने लंका में सोने के महलों का निर्माण करवाया तथा अपने यक्षों को लेकर इस भव्य नगरी में रहने लगे। जब मुनि विश्रवा को अपने पुत्र कुबेर के इस वैभव के बारे में ज्ञात हुआ तो वह कुबेर से अत्यधिक कुपित हो गए। इस पर कुबेर ने विश्रवा को प्रसन्न करने के लिए 3 सुंदर राक्षस कन्याओं पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी को विश्रवा की सेवा में नियुक्त कर दिया। वे राक्षस कन्याएं प्राण प्रण से विश्रवा की सेवा करने लगी। पुराणों में आए आख्यानों के अनुसार विश्रवा ने उन कन्याओं की सेवा से प्रसन्न होकर उन तीनों को संतान सुख दिया। पुष्पोत्कटा से रावण और कुंभकर्ण नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। राका नामक राक्षसी से खर नामक पुत्र तथा शूर्पणखा नामक पुत्री उत्पन्न हुई। मालिनी के गर्भ से विभीषण जी का जन्म हुआ। इस प्रकार जहां कुछ पुराणों के अनुसार सोमाली की पुत्री कैकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा तथा विभीषण का जन्म हुआ, वहीं कुछ कथाएं कहती हैं कि सोमाली की पुत्री पुष्पोत्कटा से रावण और कुंभकर्ण का, सोमाली की पुत्री राका से खर और शूर्पणखा का तथा सोमाली की पुत्री मालिनी के गर्भ से विभीषण जी का जन्म हुआ। हालांकि इन चारों के पिता विश्रवा ही थे। जब विश्रवा एवं पुष्पोत्कटा से उत्पन्न रावण और कुंभकर्ण बड़े हुए तो उन्हें अपने सौतेले भाई कुबेर की समृद्धि को देखकर बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने भी कुबेर जैसी समृद्धि पाने की अभिलाषा में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या की। रावण के विमात पुत्र विभीषण जी ने भी उनके साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की। कुछ ग्रंथों के अनुसार इन तीनों ने ब्रह्मा जी एवं शिव जी दोनों को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया था एवं ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने मिलकर इन तीनों को वरदान दिया था। इस प्रकार यह एक अद्भुत प्रकरण था जब ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों ने मिलकर वरदान दिया था। रावण ने 1000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहकर केवल वायु का सेवन करके घनघोर तपस्या की। कुंभकर्ण और विभीषण जी भी उसके साथ घनघोर तपस्या करते रहे। रावण का सौतेला भाई खर और बहिन शूर्पणखा तपस्या में रत अपने भाइयों की सेवा करते रहे। जब इस घनघोर तपस्या से भी ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने एक एक करके अपने समस्त 10 सिरों को काटकर उनकी आहुति चढ़ा दी। राक्षसों द्वारा की जा रही इस घनघोर तपस्या से ब्रह्मा जी एवं शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण के कटे हुए सिर फिर से रावण के शरीर से जोड़ दिए तथा रावण से कहा, अमरत्व को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो। रावण ने कहा, पितामह यदि हमसे प्रसन्न हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर और भूत हमें न मार सके। ब्रह्मा जी एवं शिव जी ने तथास्तु कहकर
रावण को यह वरदान दे दिया। कुंभकर्ण ने 6 माह की निद्रा का वरदान मांगा। विभीषण जी ने कहा कि मेरा परमात्मा के चरणों में निष्काम प्रेम बना रहे। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर रावण बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने राक्षसों की एक सेना तैयार की तथा लंका पर चढ़ बैठा। इस युद्ध में यक्ष पराजित हो गए तथा लंका छोड़कर भाग गए। रावण ने लंका पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार रावण सोने की लंका का राजा बन गया और अपने राक्षसों के साथ लंका में निवास करने लगा। ब्रह्मा जी ने कुबेर तथा उनके यक्षों को कैलाश पर्वत के निकट अलकापुरी में रहने का निर्देश दिया। तब से यक्ष अलकापुरी में रहने लगे। हिंदू ग्रंथों में मान्यता है कि यह अलकापुरी त्रिविष्टप क्षेत्र में थी, जिसे अब तिब्बत कहा जाता है। लंका पर अधिकार कर लेने के बाद रावण ने अपनी बहन शूर्पनखा का विवाह कालका नामक राक्षसी के पुत्र दानवराज विद्युजिह्व के साथ कर दिया। जब दिति के पुत्र मय को ज्ञात हुआ कि रावण राक्षसों का राजा हो गया है, तो दैत्यराज मय ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। मंदोदरी का जन्म हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। दैत्यराज विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि ने अपनी पुत्री वज्रज्वला का विवाह रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के साथ कर दिया। जब गंधर्वराज महात्मा शैलूष को ज्ञात हुआ कि विभीषण जी ने ब्रह्मा जी से भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम का वरदान प्राप्त किया है, तो शैलूष ने अपनी पुत्री सरमा का विवाह विभीषण जी से कर दिया। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त करके संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार रावण ने पुनः कुबेर पर चढ़ाई की तथा उन्हें पुनः युद्ध में पराजित करके पुष्पक विमान छीन लिया। कुबेर को यह विमान प्रजापति ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद में 200 से अधिक प्रकार के विमानों का उल्लेख हुआ है। इनमें से कुछ विमानों का उल्लेख पुराणों में भी हुआ है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान का निर्माण स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने किया था, जबकि कुछ अन्य कथाओं के अनुसार पुष्पक का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए किया था। इस विमान का वेग मन की गति के समान था। वह अपने स्वामी की इच्छानुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थीं और तपाए हुए सोने के आसन लगे हुए थे। अगली कथा में देखिए, ऋषि कन्या वेदमती ने रावण को भयानक श्राप दे दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।